समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन ने आज राज्यसभा में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन हुकूमत इस सिमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है और कुछ लोग हालात से तवज्जो हटाने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान फिल्म इंडस्ट्री की खस्ता हाली का मसला उठाते हुए जया बच्चन ने कहा कि इस शोबे की बदौलत नाम कमाने वाले कुछ लोग अब इसे गटर का नाम दे रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया की शह पर लोगों की तवज्जो भटकाने में लगे हुए हैं। सर, मेरा नाम जया बच्चन है, मैं राज्यसभा से बोल रही हूँ। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत किसी न किसी बहाने मुसलसल खबरों में बनी हुई हैं। कंगना के बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल चलाने के इल्ज़ामात के बाद ये तनाज़ा पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। अब कंगना ने इस बहाने पर राज्यसभा रुकन जया बच्चन पर हमला किया है। दरअसल जया बच्चन ने अदाकार और बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रवि किशन के उस बयान की मुखालिफत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में मंशियात की लत बहुत बड़ी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने बॉलीवुड में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया था, जिस पर जया बच्चन ने आज कहा कि कुछ लोग इंडस्ट्री में रहकर उसका नाम ख़राब कर रहे हैं। अब कंगना ने ट्वीट पर इसका जवाब देते हुए लिखा कि जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता बच्चन होती और उसे मंशियात दी जाती तो क्या तब भी ऐसे ही आप कहती? अगर अभिषेक ने मुसलसल इस्तेसाल की शिकायत की होती और किसी दिन वो फांसी पर लटके हुए पाए गए तो क्या आप फिर भी यही कहेंगे? हम पर भी मेहरबानी करिए। तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के रुकन राज्यसभा जया बच्चन ने मंशियत की लानत के मामले पर पार्लियामेंट के ऐवान बाला में गैर जिम्मेदारी का इजहार किया है। अपने बयान में बीजेपी के रियासती तर्जुमान आला के कृष्णा सागर राव ने कहा कि जया बच्चन ने मंशियात की लानत की मजम्मत नहीं की, जिसने भारत भर के नौजवानों बशमूल उनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री में नौजवान अदाकार और अदाकाराओं की ज़िंदगियां बर्बाद की है। उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने मंशियात पर इन्हिसार, उसकी आदत और नौजवान बॉलीवुड, टॉलीवुड, कन्नड़ फिल्म अदाकाराओं की जानिब से उसके इस्तेमाल की मजम्मत नहीं की, जिनके नाम हाल ही में एनसीपी ने जारी किए हैं और यहां तक के बास को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। राज्यसभा this morning actually exhibited her irresponsibility. She sounded more like a full-blown hypocrite. Now, who else than hypocrites would make statements like that, saying that there is a conspiracy against Bollywood? What conspiracy, ma'am, are you talking about? You haven't condemned nothing so far. When you have an opportunity to speak in the parliament, you can influence the mind. You haven't chosen that. In fact, you have chosen to side with those who are doing things wrong. Now, what protection are you seeking? Who are you trying to protect, and what are you trying to protect? Are you trying to protect the drug culture? Are you trying to protect the druggies in your Bollywood? In fact, you should be talking against it. You should have talked against the drug users, abusers, the drug peddlers and the drug mafia. You should have sought the help of central government to cleanse the industry, the film industry, which is becoming a model for the young Indians across the world. There are so many of them who are actually destroying their lives thinking these Bollywood stars as role models. And instead of trying to cleanse your system, you're actually saying that there's a conspiracy against you. It's a juvenile statement.